सरिता की आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी। उसके दिमाग में उलझन ही उलझन भरे थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह रमेश के चंगुल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी। लाचार, बेबस, कुछ भी नहीं कर पा रही थी वह। गलती उसकी ही थी जो रमेश को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता उसे एकांत में बुलाता और जाने क्या क्या करने की मांग करता। सरिता का जीना दूभर हो गया था। रमेश कोई और नहीं, उसका देवर ही था, सगा देवर। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला रमेश इतना शैतान निकलेगा, सरिता ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। कुछ दिन पहले ही सरिता अपने पति अविनाश के साथ 15 दिनों के लिए कश्मीर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय कराया गया। सरिता को उस ग्रुप में नवविवाहित ऋतु कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा ऋतु के विचार काफ़ी उससे मिलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली ऋतु से वह जल्द ही घुल मिल गई। ऋतु का पति प्रणव भी काफ़ी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को जोक्स से जोड़कर सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से ऋतु और प्रणव में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी। सरिता इस नवविवाहित जोड़े से खासी प्रभावित थी। संध्या और उसके पति अविनाश के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह ऋतु और प्रणव की जोड़ी को देखती आहें भरकर रह जाती। प्रणव के विपरीत अविनाश गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि सरिता अविनाश से अलग खुले विचारों वाली थी। यात्रा के दौरान ही सरिता, ऋतु और प्रणव इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। अविनाश सरिता का हाथ पकड़कर खींच ले जाता। वह कहता कि चलो सरिता, बहुत देर हो गई, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है। मगर सरिता को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती। व्हाट्सएप पर शुरू हो जाता ऋतु से जोक्स, कमेंट्स भेजने का सिलसिला। ऋतु ने सरिता के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली। सरिता ने तुरंत स्वीकार कर ली। दिन में जो फोटोग्राफी वे लोग करते उसे वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को ऋतु और सरिता के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें चलती। जोक्स से शुरू होकर सामाजिक, परिवार की बातें होती। धीरे धीरे यह सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। एक दूसरे की पसंद, रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात ऋतु ने व्हाट्सएप पर सरिता के सामने दिल खोल कर रख दिया। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले ऋतु की लाइफ में प्रणव था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके प्यार में कुछ अड़चनें आई। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर ऋतु और प्रणव ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने परिवार को मना लिया। ऋतु और प्रणव की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर ऋतु की लव स्टोरी पढ़कर सरिता के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद हो आया। उस रात उसका मन किया वह भी ऋतु को सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं ऋतु क्या सोचेगी। वह उसके बारे में न जाने क्या धारणा बना ले। अजीब सी हलचल मन में लिए सरिता सो गई। अगली रात संध्या अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर संध्या ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है ऋतु। मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में रोहित नाम के लड़के से प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे थे और किसी भी कीमत पर
मैं उनसे ही शादी करना चाहती थी, परंतु एक दिन अपने पिता के कारण मुझे अपनी जिद छोड़नी पड़ी। इस प्रकार वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को, रितु ने सरिता की कहानी सुनकर लिखा। इसी तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए कश्मीर का ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुंचे तो सरिता और अविनाश थक कर चूर हो चुके थे। तब रात के 2 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाज़ा खटखटाया कि सरिता, अविनाश उठ जाओ, सुबह के 9 बज चुके हैं, नहा कर नाश्ता कर लो। सरिता हड़बड़ा कर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया। तब तक अविनाश भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी सरिता को ख्याल आया कि मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा पर नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मोबाइल? उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा था। सरिता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 3 बजे उनके साथ मीटिंग है, अविनाश ने घर से निकलते हुए कहा। ठीक है, सरिता ने कहा। अविनाश के जाने के बाद सरिता मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा। वह अपने देवर रमेश के कमरे में जा पहुंची कि कहीं उसने देखा हो। वह उसके कमरे में पहुंची तो मोबाइल रमेश के हाथ में देखा। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो सरिता ने रितु को लिखे थे, वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। रमेश, क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? सरिता ने पूछा तो हम उम्र देवर रमेश के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फ़ोटो भी देखा, बहुत स्मार्ट है वह। क्या नाम था उसका? रोहित, रमेश ने कहा तो सरिता की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं रमेश, वे सब मजाक की बातें थी, सरिता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अगर भैया को ये सब मजाक की बातें बता दूं तो? रमेश ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। सरिता को रमेश के इरादे नेक नहीं लगे। उससे अफसोस था कि उसने किसी अनजानी दोस्त के सामने क्यों अपने अतीत की बातें व्हाट्सएप पर लिखी। लिख भी दी तो डिलीट क्यों नहीं की? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे रमेश, यह मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, सरिता ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर रमेश अपनी औकात पर उतर आया। भाभी जान, क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आप उस देवर को खुश कर दिया करो। सरिता गुस्सा पीते हुए बोली, मुझे क्या करना होगा? तुम क्या चाहते हो? भाभी, इतना बताना पड़ेगा क्या आपको? आप शादीशुदा हैं, शादी से पहले भी आप काफ़ी ज्ञान रखती थी, आकाश ने बेशर्मी से कहा। सरिता को लगा वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो सरिता? रमेश अचानक भाभी से सरिता के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो, सरिता ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे तुम्हें। पता है तुम किस हद तक नीचता कर सकते हो, सरिता ने रूखे स्वर में कहा। सरिता अब क्या करे? कैसे पीछा छुड़ाए रमेश से? वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता सरिता का रास्ता रोक कर खड़ा हो जाता कि क्या सोचा तुमने। तब रमेश के बातें सरिता के दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह लगती। रमेश मोबाइल पर सरिता को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या? क्यों तड़पा रही हो? सरिता पर रमेश लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उस दिन अंतिम चेतावनी भी दे डाली। उसका जीना दूभर हो गया। इसी उधेड़-बुन में वह करवटें बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी।
उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या रमेश की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी किसी तरह रमेश को समझा सके ताकि यह बात अन्य सदस्यों तक नहीं पहुंचे, लेकिन करे तो क्या करे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, हाँ यही ठीक रहेगा। उसने मन ही मन सोचा और उस सोच ने सरिता का दिमाग हल्का कर दिया। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। जाने कब उसे नींद आ गई। अगले दिन सरिता ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने, घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर सरिता जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह रमेश को भी उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवा आई। कुछ देर बाद ही रमेश ने घर से बाहर जाकर सरिता के मोबाइल पर कॉल की। सरिता पूरी तरह तैयार थी। हेलो सरिता, क्या सोचा तुमने? रमेश ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? सरिता ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब। तुम्हें बताना पड़ेगा क्या? हाँ बताना पड़ेगा। मुझे क्या पता तुम क्या चाहते हो। तुम मेरे साथ। और फिर सब कुछ बताता चला गया रमेश, कब कहाँ क्या करना होगा। और अगर मैं मना कर दूँ तो क्या करोगे? सरिता ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। संध्या गुस्से से चिल्ला पड़ी, जाओ सबको बताओ, परंतु एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि कई जन्मों तक याद रखोगे। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? रमेश ने कहा। घर आकर देख लेना। यूं कायरों की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो? सरिता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को रमेश घर आया। सरिता ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, प्रूफ दूं क्या, या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की हैं वह सब मोबाइल में रिकॉर्ड है और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है। रमेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि सरिता इस कदर पलटवार करेगी। वह हालात के नज़ाकत को समझ गया था। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। सरिता आज अपनी जीत पर प्रश्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी वह उससे छुटकारा पा चुकी थी। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।